कहानी की शुरुआत में हमें इंतहाई शातिर चोर हेनरी पॉपुलोन को दिखाया जाता है। हेनरी चोरी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बॉस के लिए करता है और उसका बॉस एक बहुत ही जालिम इंसान है। अगर कोई उसके बॉस के साथ थोड़ा सा भी धोखा करता है तो उसका बॉस उसे मरवा देता है। जिस तरह पॉपुलोन के एक साथी को अभी भी वो बुरी तरह से पिटवा रहा था। पॉपुलोन भी आज एक बहुत बड़ी पार्टी में से एक बहुत अमीर आदमी के घर से हीरे चुरा कर लाया था। पॉपुलोन का बॉस पॉपुलोन से कहता है, मुझे तुम पर यकीन है, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे और अगर किसी दिन दिया तो तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। पॉपुलोन दूसरे आदमी की तरफ देखता है जिस बेचारे की हालत अब मरने वाली हुई थी। खैर वो सारे हीरे अपने बॉस को देता है। मजाक में वो अपने बॉस से कहता है, अरे सारे बड़े बड़े हीरे तो मैंने चुन लिए हैं। उसका बॉस भी हंसता है और पॉपुलोन यहाँ से चला जाता है और रास्ते में मिलता है अपनी फियांसी से। पता चलता है कि जो बात उसने मजाक में कही थी असल में वो सच था। बड़े बड़े हीरे वो खुद चुरा लाया था जिसे वो अपनी फियांसी को दे भी देता है और बताता है कि ये हीरे इतनी कीमत के हैं जितने पैसे हमारे गांव वाले मिलकर पूरे साल में नहीं कमा पाते। ये लोग खुशी खुशी घर के लिए निकल जाते हैं और पीछे से हमें दिखाया जाता है कि इन पर कोई नजर रख रहा था। असल में ये बॉस का ही भेजा हुआ जासूस था जो ये देखना चाह रहा था कि क्या पॉपुलोन भी बॉस को धोखा तो नहीं दे रहा। इस बात से अनजान पॉपुलोन रात को चैन की नींद सोता है और सुबह उठकर वो अपनी जिंदगी के लिए अपनी फियांसी के साथ मिलकर प्लानिंग ही कर रहा होता है कि अचानक उनके घर पर कोई नॉक करता है। वहाँ पुलिस आई थी पॉपुलोन को एक मर्डर के इल्जाम में पकड़ने के लिए। पॉपुलोन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अगले सीन में हमें पॉपुलोन को जेल में दिखाया गया और पता चला कि कोर्ट के सारे ट्रायल हो चुके थे और पॉपुलोन को उम्र कैद की सजा हुई थी। उसकी फियांसी जो उससे बहुत प्यार करती थी वो उससे वादा करती है कि मैं बड़े से बड़ा वकील करवाऊंगी और तुम्हें जेल से निकलवा दूंगी। लेकिन पॉपुलोन उससे कहता है, कोई फायदा नहीं, मैं जानता हूँ मुझे मेरे बॉस ने फंसवाया है मेरे ही साथी के मर्डर के इल्जाम में जिसे वो मेरे सामने मार रहे थे और अब मुझे खुद ही यहाँ से निकलना होगा। पास की सेल में खड़ा हुआ एक आदमी जिसका नाम जूलियट है वो पॉपुलोन से कहता है कि अगर तुम्हें इस जेल से भागना है तो तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। पॉपुलोन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कुछ ही देर में हमें दिखाया जाता है कि सभी कैदियों को मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाता है और इस दौरान वो जूलियट नाम का आदमी पॉपुलोन को एक आदमी के बारे में बताता है जिसका नाम लुइस था। ये आदमी एक ग्रेजुएट इंसान था उस वक्त का जब लोग ज्यादा पढ़ते भी नहीं थे। वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाया करता था और उसके पास करोड़ों रुपए थे और इसी इल्जाम में उसे जेल हुई थी। जूलियट पॉपुलोन से कहता है कि तुम इसका ख्याल रखो, तुम्हारा पैसों का मसला हल हो जाएगा। पॉपुलोन कहता है कि इस आदमी को मेरी मदद की जरूरत कैसे पड़ सकती है। जूलियट कहता है, तुम्हें नहीं पता, ये जेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ के कैदी उसके पैसे लेने के लिए उसे जल्द ही मार देंगे और तुम उसकी हिफाजत कर कर उससे पैसे कमा सकते हो। खैर इन्हें यूनिफॉर्म वगैरह मिल जाते हैं और इन्हें अब एक बोट में बिठा दिया जाता है समुद्रों पार एक बहुत ही खतरनाक जेल में भेजने के लिए। अब यही शिप में पॉपुलोन लुइस से जाकर मिलता है, उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और बताता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे पैसे हड़पना चाहते हैं और वो तुम्हें मार देंगे, लेकिन मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। पर लुइस हंसते हुए से जवाब देता है, अरे नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका ये भरम जल्द ही टूट जाता है जब आधी रात में वो देखता है कि एक कैदी खामोशी से आकर उसके सेल में ही लेटे हुए एक दूसरे कैदी का गला काट देता है। क्योंकि इस कैदी को पता चला था कि मरने वाले आदमी के पास पैसे हैं। वो उसके पैसे निकालता है और कुछ पैसे वहीं जमीन पर फेंक कर चला जाता है। लुइस दबी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि फिर इसी सेल के अंदर वो गार्ड आया और कुछ पैसे उसने भी उठा लिए और वो समझ गया कि पैसों के लिए गार्ड्स भी इन्हीं कैदियों के साथ मिले हुए हैं और अब वो समझ गया कि उसे अपनी जान बचाने के लिए पॉपुलोन की जरूरत पड़ेगी। सुबह होते ही वो पॉपुलोन से जाकर मिलता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल है, तुम मेरी हिफाजत करोगे और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लुइस पॉपुलोन से पूछता है कि आखिर तुम्हें पैसों की जरूरत थी क्यों। पॉपुलोन बताता है कि मुझे इस जेल से भागना है और इसी के लिए पैसे चाहिए। तुम फिक्र ना करो, जब मैं यहाँ से भाग रहा हूँगा तो तुम्हें भी यहाँ से भगा कर ले जाऊंगा। हंसता है और कहता है, अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी वाइफ जल्द ही एक अच्छा वकील करवा कर मुझे यहाँ से छुड़वा कर ले जाएगी। उसकी बात सुनकर पॉपुलोन हंसता है और कहता है, अरे तुम तो बहुत भोले इंसान हो, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारी वाइफ के पास इस टाइम सारा पैसा है, वो क्यों चाहेगी कि तुम बाहर आओ और जिस पैसे पर वो ऐशी कर रही है उसकी हुकूमत तुम्हारे पास आ जाए। लुइस पॉपुलोन से कहता है, अरे नहीं, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है और पॉपुलोन भी चुप हो जाता है। खैर सीन कट होता है और रात में हमें दिखाया जाता है कि जब सब कैदी सो रहे थे तो वो आदमी जिसने कल भी एक कैदी का मर्डर किया था आज वो लुइस को मारने के लिए आ जाता है। पर इससे पहले कि वो कोई भी हमला कर पाता या लुइस को छू भी पाता, पॉपुलोन उसे टांगों से पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराते हुए इतना मारता है
कि उसकी शक्ल देखने के काबिल नहीं रहती। यहाँ का शोर सुनकर जल्द ही यहाँ पर सारे गार्ड्स आ जाते हैं और सबके हाथ चेक करने लगते हैं। हाथ देखने पर उन्हें पता चलता है कि पॉपीलोन ने उस आदमी को मारा था, क्योंकि इस टाइम पॉपीलोन के हाथों पर खून लगा हुआ था। इसी सब की सजा में कुछ दिनों के लिए पॉपीलोन को जंजीरों से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता है और उसे खाना भी नहीं दिया जाता। पॉपीलोन को अपनी परवाह नहीं थी, बस वो ये सोच रहा था कि इतने दिनों में किसी ने लुइस को मार न दिया हो। अपनी कैद काटकर जब वो बाकी कैदियों में वापस आता है तो ये देखकर खुश होता है कि लुइस बिल्कुल सही सलामत था। असल में उसने पहले वाले आदमी को इतना बुरा मारा था कि बाकी सारे कैदी अब उससे डरने लगे थे और किसी ने भी उसके डर की वजह से लुइस को हाथ नहीं लगाया था। खैर, आज इन लोगों का इस बोट का सफर भी पूरा हो गया था। इन लोगों को एक खतरनाक जेल में लेकर जाया जाता है, जहां पर वार्डन इन सबको स्पीच देता है और इन सबको बताता है कि अगर किसी ने भी इस जेल से भागने की कोशिश की तो 2 साल तक उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, और अगर किसी ने जेल के गार्ड को मारने की कोशिश की तो उन्हें 5 साल तक काल कोठरी में रखा जाएगा। और इस जेल से भागने का तो सोचना भी मत। वैसे तो कोई भाग नहीं पाएगा, और अगर कोई भागने में कामयाब हो भी गया तो पहले इस जेल के आसपास का जंगल उन्हें आगे बढ़ने नहीं देगा, और अगर जंगल भी पार कर लिया तुम लोगों ने तो समुंदर की खूंखार शार्क्स तुम्हें मार डालेंगी। ये जेल पहले से ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ के लोग बिल्कुल भी रहम नहीं करते थे, इसीलिए पॉपीलोन को लुइस का ख्याल रखने में ज्यादा मेहनत आ रही थी। जेल में इन लोगों से मजदूरियां करवाई जाती थी और एक दिन इसी तरह लुइस के पैसे मजदूरी करते हुए गिर जाते हैं। वो ये बात पॉपीलोन को बताता है और पॉपीलोन बहुत ही मुश्किलों से उन पैसों को ढूंढ भी लेता है, क्योंकि उन्हीं पैसों के जरिए उसे इस जेल से भागना भी था। पैसे लेकर जब पॉपीलोन वापस आता है तो लुइस उसे कहता है, मुझे यकीन नहीं था कि तुम ये पैसे आकर मुझे वापस दे दोगे। मुझे लगा था कि ये पैसे तुम खुद ही रख लोगे। लुइस को पॉपीलोन की ईमानदारी पर और दोस्ती पर अब पहले से ज्यादा यकीन हो जाता है और वो उसे अब अपने राज भी बताने लगता है। पॉपीलोन उसे बताता है कि उसकी वाइफ जल्द ही एक नया वकील करेगी और फिर वो उसे यहाँ से निकाल कर ले जाएगी। उसके पास करोड़ों रुपए हैं जिसकी मदद से वो दोनों अय्याशी करेंगे। पॉपीलोन अब भी उसे वही बात कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें बचाने नहीं आएगी, बल्कि वो तो खुद तुम्हारे पैसों पर अय्याशी कर रही होगी। इसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जब बाहर मजदूरी कर रहे थे तब बाहर किसी की गार्ड कीचड़ में फंस जाते हैं। इस गार्ड में कुछ औरतें थी जिनको जेलर के लिए यहाँ लाया जाता था। पॉपीलोन अच्छा मौका जानकर इस गार्ड वाले आदमी के पास जाता है और उससे एक डील कर लेता है कि $5000 के बदले वो उसे इस जेल से बाहर निकाल देगा। हालांकि पॉपीलोन के पास इतने पैसे भी नहीं थे। पहले तो वो आदमी हिचकिचाया भी, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट का सुनकर फिर वो मान भी गया और उसने कहा कि जेल में अगले 2 दिन तक मेरी गार्ड रहेगी। इस 2 दिन के दरमियान किसी भी वक्त मेरे गार्ड के अंदर आकर छुप जाना, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। रात में ही जेल में अलार्म बजने लगते हैं और पता चलता है कि कोई कैदी भाग गया है, लेकिन ये पॉपीलोन नहीं था, कोई और था। इस कैदी के भागने से पॉपीलोन को हिम्मत मिल जाती है और वो सोचता है कि अगर ये कैदी भाग सकता है तो उसका भागना तो और भी ज्यादा आसान है। प्लानिंग करते करते वो सो जाता है। कुछ ही देर में उन्हें अलार्म बजाकर ग्राउंड में बुला लिया जाता है। सब लोग डर गए थे। पॉपीलोन को लगा कि अब उसे किए की सजा मिलने वाली है, पर यहाँ पता चला कि ये सजा पॉपीलोन की नहीं थी, बल्कि उस कैदी की थी जिसने भागने की कोशिश की थी और वो पकड़ा भी गया था। वार्डन सबके सामने उसका सर उसकी बॉडी से अलग करवा देते हैं और ये देखकर बेचारा पॉपीलोन खड़ा का खड़ा रह जाता है, क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जूलियट था, जिसने उसे रास्ता दिखाया था कि तुम पैसे इकट्ठे करो तो फिर तुम यहाँ से भाग पाओगे। अब क्योंकि वो इतना हैरान होकर खड़ा हुआ था तो वार्डन उसे ही उसकी बॉडी उठाकर जंगल में फेंकने का काम दे देते हैं और अपने साथ एक आदमी को चुनने को भी कहते हैं। पॉपीलोन लुइस को चुनता है और लुइस जब काफी ज्यादा चल लेता है तो बेचारा थक जाता है और वहां पर बैठ जाता है। उसके बैठने पर गार्ड्स उसके ऊपर कोड़े बरसाने लग जाते हैं और ये देखकर पॉपीलोन को इतना गुस्सा आता है कि वो पास पड़ा एक पत्थर उठाकर गार्ड के सर पर मार देता है। वो गार्ड्स को मार मार कर बेहोश कर देता है और उसके बाद यहाँ से भाग जाता है। बाकी गार्ड्स उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, पर जल्द ही वो सभी गार्ड्स की नजरों से ओझल होते हुए एक चट्टान तक पहुंचता है और वहां से नीचे नदी के अंदर जंप कर देता है। इसी समुद्र से तैरते हुए वो जेल के उस हिस्से में भी पहुंच जाता है जहां पर उस आदमी की बोट थी जिसने पॉपीलोन से उसे इस जेल से निकालने का वादा किया था। वो आदमी पूछता है, मेरे पैसे कहाँ हैं? पॉपीलोन उसे कहता है, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर तुमने मुझे फ्रांस पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें डबल कीमत दूंगा। ये सुनकर वो आदमी हंसने लग जाता है और तभी पॉपीलोन के पीछे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। पता चलता है कि यह आदमी भी जेलर के साथ मिला हुआ था। वो पॉपीलोन से कहता है कि जितने पैसों की ऑफर तुम मुझे करवा रहे थे जेलर तुम जैसे कैदियों को पकड़वाने के लिए
मुझे उससे डबल वैसे देता है। पॉपुलॉन को पकड़कर दोबारा जेलर के सामने लाया जाता है और वो उससे कहता है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुमने जिस गार्ड को मारा था ना वो जिंदा बच गया है। अगर वो मर जाता तो तुम्हारा भी हाल वही होता जो कुछ देर पहले तुम्हारे दोस्त का हुआ था। लेकिन अब क्योंकि तुमने यहाँ से भागने की कोशिश वाला रूल तोड़ा है, इसीलिए तुम्हें काल कोठरी में तो बंद होना पड़ेगा। ये काल कोठरी बहुत ही अजीब जगह थी, यहाँ पर तो कोई बात भी नहीं करता था। अकेले रहते रहते पॉपुलॉन को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। उसकी दिमागी हालत भी खराब होने लगती है किसी से बात किए बगैर। उसे यहाँ पर जो खाना मिलता था वो भी पतला पानी होता था। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और ऐसे ही फिर मुश्किल भरे एक दिन के अंदर उसकी इस काल कोठरी का दरवाजा खुलता है और वही गार्ड यहाँ पर आता है जिसे उसने मारने की कोशिश की थी। उस गार्ड को पॉपुलॉन पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो उसकी खूब पिटाई करता है और यहाँ से चला जाता है। बेचारा पॉपुलॉन अब कमजोर और जख्मी हालत में भी कुछ नहीं कर सकता था। ये खबर जैसे ही बाहर लुइस को मिलती है तो लुइस को इसके ऊपर तरस आ जाता है। एक दिन एक गार्ड एक बाल्टी के जरिए उसे एक नारियल देकर जाता है जिसके अंदर चिट भी थी। वो समझ गया कि ये लुइस भेज रहा है। काफी अरसे बाद उसने पेट भर कर खाना खाया था, उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा था। उस दिन के बाद क्योंकि हर रोज लुइस उसे नारियल का एक टुकड़ा भेजने लगा था, जिससे पॉपुलॉन का पेट भी भरने लगा था और अब उसके अंदर ताकत भी आने लगी थी कि उसके अंदर दोबारा जिंदा रहने की उम्मीद जागने लगती है और वो अपने आप को फिट रखने के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज भी शुरू कर देता है। इस तरह पॉपुलॉन की हालत दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा अच्छी होती चली जाती है और इस चीज से वार्डन काफी परेशान हो जाता है। वो इंक्वायरी करवाता है और उसे पता चल जाता है कि कोई तो है जो पॉपुलॉन की मदद कर रहा है। एक दिन जब गार्ड रोज की तरह वो बाल्टी पॉपुलॉन के सेल के अंदर देने के लिए आता है जिसमें नारियल हुआ करता था, तो दूसरा गार्ड उसे पकड़कर चेक कर लेता है। उसे जब अंदर नारियल मिलता है तो उसे गार्ड के धोखेबाजी का पता चल जाता है, जिसकी सजा में वो उस गार्ड को उसी टाइम मार डालता है। फिर वार्डन यहाँ पर आकर पॉपुलॉन से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और कहता है, बताओ तुम्हारे तक नारियल कौन पहुंचाता था। पॉपुलॉन चाहता तो लुइस का नाम ले सकता था, पर एक और मर्तबा लुइस को बचाने के लिए वो खामोश रहा। उसने जब वार्डन को कुछ ना बताया तो वार्डन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वार्डन ने उसका खाना पहले से भी आधा कर दिया। काफी दिन गुजर जाने के बाद वार्डन फिर मजेदार सूप उसकी जेल में लेकर आया। वार्डन को लग रहा था कि इतने दिन भूखे रहने के बाद उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी और वो सूप के लालच में उस आदमी का नाम बता देगा। लेकिन यहाँ पर पॉपुलॉन तो कुछ अजीब ही करता है और सूप को अपनी चम्मच से वार्डन को ही पिलाने लग जाता है। वार्डन उसकी इस हरकत से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आज के बाद उसका खाना आधे होने के साथ साथ उसकी इस जगह की लाइट भी बंद करने को कह देता है। पहले इस काल कोठरी में कुछ कम मुश्किलें थी, जो अब अंधेरा भी आ गया था। पॉपुलॉन की दिमाग की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो इन मुश्किल दिनों में अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है पर ले नहीं पाता। आखिरकार पॉपुलॉन इस काल कोठरी में बिल्कुल पागल हो जाता है और उसके 2 साल भी पूरे हो जाते हैं और इस तरह उसे बाहर निकाल लिया जाता है। इस मर्तबा जब गार्ड्स उसे बाहर निकालते हैं तो वो अपने पैरों पर ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है और यहाँ लुइस उससे मिलने के लिए आता है और अपने दोस्त को इस हालत में देखकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। उसे ये भी पता चला था कि पॉपुलॉन अब पागल हो चुका है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है, तुमने ठीक कहा था, मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे डाइवोर्स लेकर उस वकील से शादी कर ली और अब वो दोनों मेरे पैसों पर अय्याशी कर रहे हैं और मैं यहाँ वार्डन के लिए जरूरी पेपर्स बनाने का काम करने लगा हूँ। उससे बातें करते हुए लुइस को पता चलता है कि वो पागल नहीं हुआ था, बस पागल होने का नाटक कर रहा था। इस जगह लुइस पॉपुलॉन से सवाल करता है कि तुमने मेरे बारे में सब कुछ सच बता क्यों नहीं दिया आखिर गार्ड्स को। पॉपुलॉन कहता है कि मैंने कई मर्तबा सोचा कि मैं तुम्हारे बारे में बता दूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि तुम यहाँ का टॉर्चर नहीं सह पाओगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। अपने लिए वफादारी देखकर लुइस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो पॉपुलॉन से कहता है कि तुमने इतना कुछ मेरे लिए सहा है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम यहाँ से भागना चाहते थे ना, इसीलिए मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। एक परफेक्ट प्लान बनाया है जिससे हम दोनों यहाँ से भाग पाएंगे। हमारे पास एक और कैदी है जिसने यहाँ से भागने के लिए एक बोट का इंतजाम कर लिया है और संडे को जेलर अपने सारे साथियों के साथ यहाँ पर मूवी देखने वाला है। उस दिन हम यहाँ से भाग जाएंगे। उसकी बातें सुनते हुए दोबारा से पॉपुलॉन चिल्लाने लग जाता है और उसे ही पकड़कर मारने लगता है। इस टाइम पर डॉक्टर्स आते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं और उसे बेहोशी की गोली खिला देते हैं और उनके जाने के बाद पॉपुलॉन उस बेहोशी की गोली को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और यहाँ रिवील होता है कि उसने ये सारा नाटक किया था ताकि डॉक्टर्स को शक ना हो कि वो ठीक है और लुइस भी गलती से बात किसी को ना बता सके
कि पॉपीलोन बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही पागलपनी का नाटक करते करते वो काफी सारी बेहोश होने की गोलियां एक प्लान के तहत जमा कर लेता है और फिर ठीक सैटरडे के दिन सैम नाम के एक लड़के से मिलता है। पता चलता है कि सैम को एक जेलर पसंद किया करता था। वो सैम से कहता है कि हम तुम्हें भी यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें इतना सा काम करना होगा कि तुम्हें जेलर से यहाँ की चाबियां चुरा कर लानी होगी। हमें संडे का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर इनका प्लान पूरा था। बस एक कमी थी, जिस आदमी ने बोट का इंतजाम किया था उसके पास बोट वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। वो पैसे लुइस उससे दे देता है। इस टाइम पर अपने मुंह से निकाली हुई सारी गोलियां भी पॉपीलोन लुइस को देता है और कहता है कि ये सारी गोलियां तुम जेलर और उसके साथियों को खिला देना, वो बेहोश हो जाएंगे और हमारा भागना आसान हो जाएगा। खैर रात होती है और प्लान के अंजाम देने का टाइम आ जाता है। लुइस सभी जेलर्स और गार्ड की ड्रिंक के अंदर बेहोशी की गोलियां मिलाकर उन सबको ड्रिंक सर्व कर देता है। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, शोर का फायदा उठाकर सैम अपने साथी जेलर को लेकर वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ पर पहले पॉपीलोन मौजूद था, और वो उस जेलर को मारकर बेहोश कर देता है। नीचे गार्ड्स जब ऊपर वाले गार्ड की चीख की आवाज सुनते हैं तो ऊपर चेक करने जाने ही वाले होते हैं, पर तभी उनकी बेहोश होने वाली गोलियां असर दिखा देती हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर ये सब लोग बाहर निकलते हैं तो एक और बुरा काम हो जाता है। यहाँ पर बारिश आने लग जाती है और लाइट चली जाती है। अंधेरे में बहुत मुश्किलों से ये लोग जेल की पिछली दीवार के ऊपर चढ़ते हैं और वहां से जंप कर देते हैं। अब जब बारी लुइस की होती है तो लाइट वापस आ जाती है और वो घबरा कर गलत जंप कर देता है, जिसकी वजह से उसका पाँव टूट जाता है, वो जख्मी हो जाता है। अब वो आदमी जिसने सारा प्लान बनाया था स्टार्टिंग में, वो पॉपीलोन से कहता है कि हम लुइस को साथ लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि इसका पाँव टूटा हुआ है। लेकिन पॉपीलोन अपने साथी को नहीं छोड़ना चाहता था। वो लुइस को कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लग जाता है। इससे पहले कि ये लोग आगे पहुंच पाते, गन लेकर कोई इन्हें पकड़ लेता है। इन्हें लगा कि ये लोग पकड़े गए, पर वो आदमी बताता है असल में ये वही जेलर है जो उन्हें यहाँ से भगाने में मदद करने वाला है। वही इनके लिए बोट यहाँ पर लेकर आया था। ये लोग बोट में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, पर पता चलता है कि अभी भी सारी मुश्किलें आसान नहीं हुई। ये बोट इन 4 लोगों के लिए बहुत ज्यादा छोटी थी और इन्हें किसी एक को बाहर निकालना था। वो आदमी जिसने बोट का इंतजाम किया था वो कहता है कि हम लुइस को मारकर बाहर निकाल देंगे, लेकिन इस मर्तबा भी लुइस को बचाने के लिए पॉपीलोन उसी आदमी के ऊपर हमला कर देता है। वो आदमी जब पॉपीलोन के ऊपर भारी पड़ता है और ठीक उसी टाइम पर लुइस अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से बार बार उस आदमी को स्टैब करके पॉपीलोन को बचा लेता है और उस आदमी को मार देता है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा भी चुका था, उसने पहली मर्तबा मर्डर किया था। यहाँ पर पॉपीलोन और उसका दूसरा साथी लुइस को संभालते हैं, उसे हौसला देते हैं और कहते हैं तुमने कुछ गलत नहीं किया, अगर तुम इसे ना मारते तो वो तुम्हें मार देता। खैर वो उसकी बॉडी को अब पानी से बाहर फेंक देते हैं और बोट के अंदर वजन कुछ बराबर होता है। लेकिन एक खतरा टला था तो दूसरा आ गया। इनकी बोट अब भारी समुद्री तूफान के अंदर फंस जाती है। इस तूफान की लपेट में ही अपनी बोट को संभाल नहीं पाते और ये लोग बेहोश हो जाते हैं। इन्हें जब होश आता है तो ये लोग देखते हैं कि ये लोग एक आइलैंड पर थे जहाँ के लोग इनके साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहे थे। इस टाइम पर पॉपीलोन के पास नन आती है और उनसे कहती है हम जानते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन मुझे यकीन है कि गॉड हर काम के लिए इंसान को माफ कर देते हैं। उसकी बातों से पॉपीलोन समझ जाता है कि नन क्या कहना चाहती है। वो जल्दी से अपने दूसरे साथियों के पास जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है कि हम जेल से भाग कर आए हैं। ये ना हो कि ये लोग हमारे लिए कोई मुसीबत पैदा कर दें। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि इसी दौरान बाहर पुलिस भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि पुलिस को बुलाने वाली वो नन ही थी। ये लोग बेचारे पकड़े जाते हैं और इनके तीसरे साथी सैम को भागने की कोशिश में मार दिया जाता है। अब लुइस पॉपीलोन से कहता है जब तुमने देखा था कि पुलिस यहाँ पे आ रही है तो तुम्हें मेरे बगैर ही भाग जाना चाहिए था। पर पॉपीलोन कुछ नहीं बोलता और लुइस के दिल में पॉपीलोन की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दिखाया जाता है कि पॉपीलोन को दूसरी मर्तबा भागने के जुर्म में 5 साल के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया था। उसने काल कोठरी के अंदर सारे वही टॉर्चर सहे जो वो पहले भी सह चुका था, जिसके बाद हमें सीन कट होकर सीधा 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब 5 साल बाद जब वो इस काल कोठरी से निकला तो वो बूढ़ा ढांचा बन चुका था। वार्डन उसे निकालने के लिए खुद आया था। आज भी उसे जिंदा देखकर वो हैरान था और वो उसकी तारीफ करता है कि तुम जैसे बर्दाश्त वाले इंसान मैंने जिंदगी में बहुत ही कम देखे हैं। तुम अब तक जिंदा हो, किस उम्मीद पर हो? क्या तुम यहाँ से भाग पाओगे? पॉपीलोन कुछ नहीं बोलता और अब वार्डन उसे इससे भी सख्त और खतरनाक जेल में ट्रांसफर करने के लिए भेज देता है। वो जिस आइलैंड पर थी उसका नाम डेविल्स आइलैंड रखा गया था। समुद्र के बिल्कुल दरमियान में एक बड़े से पहाड़ के ऊपर बना हुआ ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। किसी का भी यहाँ से भागना मुमकिन था ही नहीं। इसी वजह से इस आइलैंड के जेल में कैदियों के लिए कोई गार्ड्स भी नहीं थे। बस हर हफ्ते इन्हें थोड़ा सा राशन लाकर दे दिया जाता था, जिस पर बामुश्किल ये लोग 1 से 2 दिन ही गुजारा कर पाते थे।
पॉपुलॉन जब यहाँ पर पहुँचता है तो दिखता है कि सभी लोग यहाँ के तकरीबन पागल हो चुके हैं। वो भी लगभग पागल ही था। यहीं पर पॉपुलॉन को ये देखकर झटका लगता है कि लुइस भी इसी जेल में रह रहा था, वो भी पिछले 5 साल से। क्योंकि लुइस वार्डन का खास आदमी बना हुआ था, तो वार्डन उसको काल कोठरी वाली सजा नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसे डायरेक्ट यहाँ भेज दिया गया था। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लुइस उसे बताता है कि अब उसने भागने की चाहत छोड़ दी है। वैसे भी यहाँ से भागने का कोई फायदा तो है ही नहीं। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और ये लोग आज जेल से बाहर सैर करने के लिए जाते हैं। पॉपुलॉन यहाँ पर एक नारियल उठाकर पानी के अंदर फेंक देता है और वो देखता है कि नारियल समुद्र के ऊपर तैरने लगा है। ये देखकर उसके जहन में एक और आइडिया आ जाता है और वो दोबारा यहाँ से भागने का प्लान बनाना शुरू कर देता है। अपने प्लान के मुताबिक वो इस आइलैंड पे मौजूद सभी नारियल्स को इकट्ठा कर 2 राफ्ट बना लेता है और फिर इसे फेंक कर खुद भी इसके अंदर जंप करने का फैसला करता है। उसने लुइस को भी अपने साथ लेकर जाना था, पर लुइस इस मर्तबा उसके साथ जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि जो लगन तुम्हारे अंदर यहाँ से भागने की है वो मेरे अंदर नहीं है। इस दुनिया से बाहर मेरा कुछ नहीं रह गया। मैं अगर इस दुनिया से बाहर गया भी तो शायद जिंदा न रह पाऊं, इसीलिए अब तो मुझे यहीं रहने दो और खुद यहाँ से भाग निकलो। उसकी हालत को देखते हुए पॉपुलॉन भी उसे फोर्स नहीं करता और फिर खुद उस राफ्ट को फेंककर इस चट्टान से जंप कर देता है। लुइस को लगा था कि पॉपुलॉन चट्टान से जंप करते ही मर जाएगा, क्योंकि ये चट्टान काफी ऊंचाई पर थी। पर उसने ये बात पॉपुलॉन को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे लगता था कि इस चीज से पॉपुलॉन का हौसला टूट जाएगा। उसके जंप करते ही लुइस उदास हो जाता है कि आज उसका दोस्त हमेशा के लिए चला गया। लेकिन अगले ही पल उसे पॉपुलॉन की आवाज सुनाई देती है, जो पानी के अंदर से उभर आया था। वो लुइस को आवाज देता है और अपनी आजादी के जश्न में जोर जोर से चिल्लाता है। लुइस भी उसकी जीत में खूब चिल्लाता है, खूब एंजॉय करता है। जिसके बाद ये सीन यहीं से कट जाता है और हमें सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम बूढ़े हुए पॉपुलॉन को देखते हैं, जो आज भी जेल से भागा हुआ कैदी तो था, लेकिन एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, एक आजाद जिंदगी। वो अब अपनी सारी कहानी जाकर अमेरिका के एक पब्लिशर को सुना देता है। उसकी कहानी छपने के बाद आखिरकार इतने सालों बाद उसे इंसाफ मिलता है और कोर्ट उसके ऊपर लगाए हुए सारे इल्जाम खत्म करते हुए उसे बेकसूर बता देती है और फाइनली उसे अपने मुल्क जाने का भी इस तरह मौका मिल जाता है। और ऐसे उसकी हिम्मत और लगन की इस जीत के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।